हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे नाइकोन D80 कैमरा का। पीछे से तो ऐसा दिखता है ये, और सामने से आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है। D80 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ये AF और M का स्विच मिल जाता है, जिससे कि आप इसको ऑटो फोकस या मैनुअल मोड में स्विच कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का है। सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ आप इसमें शूट कर सकते हैं, वीडियो आप इसमें नहीं बना सकते। सामने भी आपको इसमें डेडिकेटेड डायल मिलता है, इससे आप एपर्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका शटर बटन हो गया, ऑन ऑफ का स्विच भी यहाँ हो गया, और आपको इसमें टॉप LCD स्क्रीन भी मिल जाती है, जिसमें कि आप अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। तो जल्दी से इस कैमरे का हम ट्यूटोरियल देखते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास नाइकोन D80 कैमरा है तो आपको ये कैमरा ईजिली चलाना आ जाएगा फोटोग्राफी करने के लिए। वीडियो आप इस कैमरे में नहीं बना सकते। तो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो सबसे मेन चीज़, आपको अपने कैमरे को ऑटो मोड पे शूट नहीं करना है। आप कैमरे को ऑन करिए और आपको यहाँ पे दिख रहे हैं M, A, S और P। आपको इन्हीं 4 मोड को यूज़ करना है, बल्कि आप P मोड को भी यूज़ ना करें। आप M, A और S सिर्फ इन 3 मोड में फ़ोटोग्राफी करें, तब आप बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ ले पाएंगे। अगर आप इस ग्रीन वाले यानी कि ऑटो मोड को यूज़ करेंगे तो आपका कैमरा ही सब कुछ डिसाइड करेगा, क्या सेटिंग रखनी है, कहाँ पे फोकस रखना है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इन 3 मोड को ही यूज़ करें, तब आप अपने कैमरे को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम आ जाते हैं पहले M मोड पे। M यानी कि मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में हम एपर्चर और शटर स्पीड दोनों को सेट करते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं कैमरा खुद से डिसाइड कर लेता है। इस केस में जैसे D80 की अगर हम बात करें, इसमें आपको ऑटो ISO का ऑप्शन नहीं मिलता है M, A और S में। इसलिए आपको ISO की वैल्यू को भी खुद ही सेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग सिचुएशन। ठीक है, तो हमने इसको M पे डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप शटर स्पीड और एपर्चर को कैसे एडजस्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो पीछे में डायल है इससे आप शटर स्पीड को सेट कर सकते हैं, और ये जो आगे में डायल था इससे आप एपर्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कैमरे में बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करना। तो इस कैमरे के केस में आप अपनी जो भी सेटिंग्स चेंज करेंगे, आपको ये जो ऊपर में टॉप LCD स्क्रीन है इसमें वो चीज़ें दिखाई देंगी। तो अब मैंने इसको M मोड में डाला है। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं अपनी शटर स्पीड को चेंज करता हूँ तो आप देखिए ये वाली वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। जैसे अब 4 हो गई। ठीक है, तो अभी मैं 18-105 वाला लेंस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको 18 या 20 की फोकल लेंथ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी शटर स्पीड को रखा है 30, यानी कि 1/30। और एपर्चर की वैल्यू को एडजस्ट करना है, तो ये जो आगे में डायल है इसको घुमा के हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखिए ये F की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको मैंने F3.5 पे सेट कर दिया है। अब मेरे सामने एक गिटार रखा हुआ है, मैं उसका फ़ोटो लूँगा। क्योंकि इस वाले कैमरे में आपको लाइव व्यू नहीं मिलता, तो आप इस स्क्रीन में नहीं देख पाएंगे कि कैमरे को क्या दिख रहा है। फिर भी मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको फोकस करता हूँ और एक फ़ोटो लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा डार्क आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ISO की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि फ़ोटो थोड़ा सा बेहतर आ जाए। ISO की वैल्यू को बढ़ाने के लिए मैं इस वाले बटन को दबाऊंगा और साथ में पीछे वाला डायल भी घुमाऊंगा, तो फिर मेरी ISO की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने इस पीछे वाले बटन को दबाया, ISO को, और देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे ये देखिए अब 400 होगी, 500 होगी। तो इस बार मैं 640 का ISO रखता हूँ और देखता हूँ फ़ोटो कैसा आता है। तो इस बार भी मुझे लग रहा है फ़ोटो थोड़ा सा हल्का डार्क आया, तो इसलिए मैं ISO की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो इस बार मैंने ISO की वैल्यू को 1000 कर दिया है। तो इस बार हम फ़ोटो लेके देखते हैं कि कैसा फ़ोटो हमारा आता है। इस बार आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लैरिटी आई है। काफ़ी पुराना कैमरा है, लेकिन आप शार्पनेस देखिए फ़ोटो में, हर चीज़ के डिटेल बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये 3 चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ी आपको फ़ोटो लेने के लिए। आपको फोकसिंग भी करनी पड़ेगी, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करें। या तो आप इसको ऑटो फोकस मोड पे डाल दीजिए कि कैमरा अपने आप ही डिसाइड कर ले कहाँ पे इसको ऑटो फोकस करना है, या फिर आप इसको सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट पे डाल दीजिए। फिर आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि मुझे अपना ऑटो फोकस कहाँ पे रखना है।
ऑटो फोकस को चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये ऑटो फोकस का स्विच मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AF-A लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका AF-S, फिर आ जाता है AF-C, ठीक है। अगर आप इसको AF-S पे रखेंगे तो इसमें आपका सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस रहेगा, मतलब उस एक जगह कहीं पे आपका ऑटो फोकस होगा। इस कैमरे में आपको 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं। फिर आप उसको इधर से उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे अभी के केस में यहाँ पे सेंटर में है आपका ऑटो फोकस पॉइंट, लेकिन आप इसको इधर साइड में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ये जो पीछे वाला ये आपका जॉयस्टिक है, इसको घुमा रहा हूँ तो ये मेरा ऑटो फोकस पॉइंट इसके अंदर भी मूव हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर मूव हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट वाला चूज़ किया है ऑप्शन, तो आप इस पॉइंट को ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने इसको सेंटर में रखा है। फिर आप जब अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे, आप इस वाली जगह पे अपनी आँख लगा के सामने सेंटर में रखिए, जिस जगह पे फोकस करना है। ये आपका शटर बटन है ये वाला, इसको आप दबाएंगे तो आपका कैमरा पहले फोकस करेगा, फिर इसको आप पूरा दबा देंगे तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं सामने गिटार पे फोकस कर रहा हूँ, देखिए, और इसने फोकस लिया और मेरा फ़ोटो आ गया। तो काफ़ी सिंपल है इस तरीके से फ़ोटो लेना। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले मोड पे, जिसको कि हम बोलते हैं ए मोड, यानी कि एपर्चर प्रायोरिटी मोड। एपर्चर प्रायोरिटी मोड में हम एपर्चर की वैल्यू को सेट करेंगे और जो शटर स्पीड है कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा कि क्या उसको रखनी है। तो इस केस में मैं अपनी एपर्चर की वैल्यू को रख रहा हूँ f4, ठीक है। और जो हमारा कैमरा है वो अपने आप इसकी वैल्यू रख रहा है 100 शटर स्पीड की। तो इस बार हम देखते हैं कि कैसा हमें फ़ोटो मिलता है। हमारा ऑटो फोकस मोड वही है जो हमने पहले सेट किया था, और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली एक्सपोज हमें फ़ोटो मिल गया है। तो काफ़ी इजी है, सेम वही प्रोसेस है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें एपर्चर की वैल्यू को चेंज करना पड़ा। और मैं आपको बताना भूल गया कि एपर्चर की वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं। एपर्चर को ये जो आगे वाला डायल है इसको घुमा के हम एडजस्ट करते हैं। आप देखना एफ़ की वैल्यू चेंज होगी, मैं इस डायल को घुमा रहा हूँ, देखो F10 हो गई, अब F5.6 होगी। तो आगे वाले डायल से आप करेंगे एपर्चर की वैल्यू को एडजस्ट, और ये जो पीछे वाला है इससे शटर स्पीड को। तो अब मैं इस कैमरे को डाल देता हूँ S मोड पे, यानी कि शटर प्रायोरिटी मोड में। शटर प्रायोरिटी मोड में हम सिर्फ और सिर्फ शटर स्पीड को सेट करते हैं, बाकी चीज़ें कैमरा सेट करता है, जैसे कि एपर्चर की वैल्यू। तो इस केस में ये जो पीछे वाला डायल है इससे शटर स्पीड को मैं चेंज कर पाऊँगा। तो अभी देखिए आप 30 की शटर स्पीड ये दिखा रहा है, ठीक है। मैंने 50 की शटर स्पीड की तो इसने F की वैल्यू को कम कर दिया। तो इस बार मैं 60 की रखता हूँ शटर स्पीड, और इसने देखिए F की वैल्यू 5.6 रखी है अभी के केस में। तो ये कैमरे ने खुद ब खुद डिसाइड की है। फोकस मोड हमारा वही है जो पहले था। अगर आपको अच्छे फ़ोटो लेने इस कैमरे से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप AF-S वाला मोड रखें और सेंटर में अपना ऑटो फोकस पॉइंट रखें। तो देख लीजिए आप कितनी अच्छी इमेज आई है। इमेज को प्ले करने के लिए इस वाले बटन को आप दबा सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे इमेज आ जाएगी। तो ये 3 तो हो गए आपके फ़ोटोग्राफी के ऑप्शंस। तो अगर आपने ये कैमरा लिया है, इन तीनों ऑप्शंस के थ्रू आप बहुत ईजिली फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दोगे। जो मेन 4 चीज़ें आपको एडजस्ट करनी थी वो मैंने आपको बता दी, शटर स्पीड, एपर्चर, फोकस और ISO, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होते हैं जिनकी कि आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस कैमरे को यूज़ कर रहे हैं। अब हम बारी बारी से उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम टॉप पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो आपको ये काफ़ी सारे बटन्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये वाला ड्राइव मोड का बटन है, ठीक है। ये आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का है, ये आपका मीटरिंग का है। तो अब हम सबसे पहले इस ड्राइव मोड वाले बटन से स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइव मोड में बेसिकली आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको रिमोट मोड में इसको यूज़ करना है। आपको ये बटन दबाना होगा, ये जो पीछे वाला डायल है इसको आपको घुमाना होगा। फिर आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे चेंज होंगे। देखो ये अभी यहाँ पे छोटा सा S दिखा रहा है। S दिखाने का मतलब ये है कि अभी ये सिंगल शूटिंग मोड पे है। आप एक दफ़ा इस बटन को दबाएंगे तो आपका एक ही फ़ोटो क्लिक होगा, ठीक है। जब ये कंटिन्यूस मोड पे अगर आप इसको डाल दोगे, जैसे कि अब ये कंटिन्यूस मोड पे, तो जैसे कि इस कैमरे में आप 3 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर सकते हो। तो अगर आपने इसको दबाए रखा तो ये लगातार कंटिन्यूसली शूट करता रहेगा 3 फ़ोटो पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप इसको सिंगल वाले पे रखें। सिंगल में आपके शटर काउंट कम बढ़ेगा, कम फ़ोटो आएंगे, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूस मोड की तो आप कंटिन्यूस मोड पे ना रखें। उसके अलावा आपको देखिए टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत छोटा सा है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है, मैं हल्का सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। फिर आपका जो नाइकोन का रिमोट आता है इंफ्रारेड वाला, उसका ऑप्शन आ गया अगर उससे करना है आपको। ठीक है, अब ये टाइमर, रिमोट के साथ टाइमर वाला ऑप्शन, अब ये सिर्फ टाइमर वाला ऑप्शन आ गया। अब ये कंटिन्यूस मोड का आ गया और ये आ गया सिंगल शूटिंग का। ठीक है, तो हम इसको सिंगल शूटिंग पे रखते हैं क्योंकि हमें अभी कंटिन्यूस मोड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इसको टाइमर के साथ एग्जीक्यूट करना है कि आपको 10 सेकंड का टाइमर लगा के फिर आप कैमरे के सामने बैठ के फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, तब आप इसको टाइमर वाले मोड पे भी डाल सकते हैं। उसके लिए ये वाला बटन और पीछे वाला डायल। अब हम आ जाते हैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन पे। ये आपका जो बटन है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के लिए है। तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी इमेज फ़ोटो क्लिक करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है या बहुत ज़्यादा डार्क आ रही है, तो आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके उस इमेज की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है तो आप इसकी वैल्यू को नेगेटिव में रखें, अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है तो आप इसकी वैल्यू को प्लस में रखें। हमको इसको दबाना है और ये देखिए पिच अभी ये -1 पे सेट है, तो हम इसको 0 पर ले गए। ठीक है, 0 पे मतलब आपका जैसा फोटो कैमरा फ़ोटो क्लिक कर रहा है एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। अगर हम इसे माइनस में कर देंगे तो हमारी इमेज थोड़ी डार्क आएगी, अगर हम इसे प्लस में कर देंगे तो हमारी जो इमेज है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है तो आप इसकी वैल्यू नेगेटिव में रखें। ठीक है, अगर आपकी इमेज डार्क आ रही है तब इसकी वैल्यू को आप प्लस में रखें। सिंपल फंडा है। फिर आपका आ जाता है ये मीटरिंग मोड, तो हमें इसको दबाना है और यही पीछे वाला डायल है, आप देख सकते हैं। इससे हम ये मीटरिंग मोड चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मीटरिंग मोड मिल जाते हैं। ये देखिए ये वाले में जो सेंटर में डॉट है ये आपका स्पॉट मीटरिंग हो गया। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, आप चाहते हैं कि इंसान का चेहरा एकदम करेक्टली एक्सपोज आए, तब ये वाला स्पॉट मीटरिंग आप रखें। अब ये हो गया आपका सेंटर वेटेड मीटरिंग। अगर आपके मेन सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप इस सेंटर वेटेड मीटरिंग को रख सकते हैं। फिर ये हो गया आपका मैट्रिक्स मीटरिंग। इसमें आपके ओवरऑल सीन में जितने भी एलिमेंट है, हर चीज़ के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसको ये कैलकुलेट करके उसका एवरेज लेके फिर आपका एक एक्सपोजर तैयार करेगा। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तब आप इस मैट्रिक्स मीटरिंग को यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट के लिए स्पॉट मीटरिंग, सेंटर में अगर आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं तो आपका ये सेंटर वेटेड मीटरिंग, वरना आप मैट्रिक्स मीटरिंग यूज़ करें। अभी के लिए मैं स्पॉट मीटरिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो ऊपर के हमने सारे ऑप्शन कवर कर लिए। अब हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। जो बटन्स मिलते हैं आपको एक ये लॉक वाला बटन मिल जाता है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप अपने ऑटो फोकस पॉइंट को इस वाले जॉयस्टिक को घुमा के मूव कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका यहाँ पे मूव हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको लॉक पे डाल दिया, अब आप इसको दबाएंगे भी तो भी आपके ऑटो फोकस पॉइंट मूव नहीं होंगे। अगर आपने एक जगह कोने में रखा हुआ था अपना ऑटो फोकस पॉइंट तो वो कोने में ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो ये उस ऑटो फोकस पॉइंट को लॉक करने के लिए लॉक दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला आपका जॉयस्टिक है। जब आप मेन्यूज़ वगैरह में नेविगेट करते हैं तो इससे आप ऊपर नीचे इवन ऑटो फोकस पॉइंट भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। इधर जाना है, इधर जाना है, आगे जाना है, ऊपर जाना है, हर डायरेक्शन में ये आपको ले जाएगा। ये आपका AEL AFL ये आपका हो गया ऑटो फोकस लॉक और एक्सपोजर लॉक। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर अपना फोकस लॉक कर लिया, तो जब तक आप इस बटन को दबाए रखेंगे कैमरा दोबारा से फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। मान लीजिए आपने किसी इंसान के फ़ोटो लेने, आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपको पता है स्टेज पे वो हैं, तो आपका फोकस आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका फोकस वहीं रहेगा। तो आप पहली बार फोकस लें, इस वाले बटन को हाफ प्रेस करके फिर इस बटन को दबाए रखें। जब तक आप इस बटन को दबाए रखेंगे आपका कैमरा देखो ऐसे कंटिन्यूसली फ़ोटो क्लिक करता रहेगा, फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। जहाँ उसने फर्स्ट टाइम में फोकस ले लिया वहीं आपका फोकस मेंटेन रहेगा। तो इससे आप ज़्यादा फास्ट फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि फोकस एक्वायर करने में भी आपको थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बटन है और ये आपके एक्सपोजर को भी लॉक कर लेता है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस बेसिकली होता है क्या है कि वाइट चीज़ों को वाइट दिखाने की कोशिश करता है आपका कैमरा। तो इसमें आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप ये वाला बटन दबाएं, ठीक है, और फिर ये जो पीछे वाला मेनू है इसको आप दबा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये सन का आइकन हो गया, सूरज, ये आपका फ्लैश का हो गया, ये आपका क्लाउड का हो गया, ये आपका घर हो गया मतलब शेड, ये आपका केल्विन। इसमें आप अपनी खुद की
टेम्परेचर की वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो थोड़ा आपका फ़ोटो ब्लूइश हो जाएगा, अगर आप इसे थोड़ा कम करेंगे तो फ़ोटो थोड़ा आपका येलोइश हो जाएगा। और ये हो गया आपका ऑटो वाइट बैलेंस, ठीक है, ये वाला। तो अगर आप बिगिनर है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वाइट बैलेंस की, तो आप इसको ऑटो पे डाल दें, तब आपका कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या इसको ऑटो वाइट बैलेंस रखना है। अदरवाइज़ आप इनमें से कोई डिफरेंट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप ये आपका जो येलो बल्ब है इसकी रोशनी में शूट कर रहे हैं तो आप इस वाले को रख दें, अगर आप ट्यूबलाइट वाइट ट्यूबलाइट में शूट कर रहे हैं तो इसको रख दें, ये सूरज हो गया, अगर सूरज की रोशनी में शूट कर रहे हैं तो इसको रख दें, ठीक है। वरना अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या आपका कलर टेम्परेचर है तो आप यहाँ पे अपनी वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऑटो पे डाल देता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप इसको ऑटो पे डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ISO हम पहले ही देख चुके हैं, इसको दबाना है आपको और इसको घुमा के आप ISO की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपका आ गया क्वालिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि इस कैमरे में आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो शूट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोज़ में भी आपको डिफरेंट क्वालिटी मिल जाती है। जैसे कि आप रॉ में फ़ोटो शूट कर सकते हो। रॉ फोटो ये है कि आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे या किसी वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकते, रॉ को आपको JPEG में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तब तो आप रॉ में शूट करो, अदरवाइज़ आप JPEG में भी शूट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फाइन और मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए, ये देखिए अभी आप इसको रॉ में चूज़ करोगे तो अब ये कैमरा सिर्फ रॉ में फ़ोटो शूट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मे बी रॉ फोटो को एडिट करना नहीं आता, तो आप इसको फाइन पे कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे M दिखा रहा है, यानी कि ये मीडियम क्वालिटी। आपको इसकी क्वालिटी को और बढ़ाना है तो ये जो आगे वाला डायल है आप इसको घुमाइए, देखिए S, M और लार्ज, आप इसको लार्ज पे रखिए, ठीक है, फाइन और लार्ज। तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी JPEG वाले फ़ोटो की। तो आप बिगिनर है तो आप इसको फाइन और लार्ज क्वालिटी पे रखिए। उसके अलावा गाइस 2-3 और बटन के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको एक यहाँ पे साइड में ये बटन मिल जाता है, अगर आप इसको M पे डाल देंगे तो अब आपका कैमरा सिर्फ और सिर्फ मैनुअल फोकस करेगा, कैमरा ऑटो फोकस नहीं करेगा। तो अगर आपका कैमरा ऑटो फोकस नहीं कर रहा है तो आप एक दफ़ा इस वाले बटन को चेक कर लें कि ये आपका ऑटो फोकस पे है या नहीं। आपको एक ब्रैकेटिंग का बटन भी यहाँ पे मिल जाता है, अगर आपको डिफरेंट एक्सपोजर में मल्टीपल शॉट्स लेने हैं तो आप इस वाले बटन को दबा के और ये जो डायल्स हैं उनके थ्रू उस सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला जो बटन है इसको आप दबाएंगे तो आपका ये फ्लैश ओपन हो जाएगा, और आप फ्लैश का जो कॉम्पनसेशन है, फ्लैश को कम ज़्यादा स्पीड पे करना है वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैंने ये फ्लैश वाला बटन यहाँ पे दबाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रियर, फिल, फ्लैश, ये यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पावर है 0 पे है अभी। अगर मैं इसको पॉजिटिव में करूँगा, इसको मैंने दबाया तो आगे वाला जो डायल है आप देखिए अब ये -1 होगी। अब मैं इसको इधर करूँगा आगे वाले डायल को तो प्लस में होगी। अगर हम इसे प्लस में ले जाएंगे तो हमारा फ्लैश ज़्यादा पावर के साथ फायर करेगा, अगर हम इसे नेगेटिव में ले जाएंगे तो हमारा फ्लैश कम पावर के साथ फायर करेगा। उसके अलावा गाइस आपको बाकी के जो ऑप्शंस वगैरह चेंज करने हैं वो आप मीनू के अंदर से जाके कर सकते हैं। हालांकि इस कैमरे में आपको बहुत ज़्यादा मीनू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये काफ़ी ईजी टू यूज़ कैमरा है, लेकिन फिर भी हम एक बार मीनूज़ को देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट मीनूज़ हैं। तो सबसे पहले आपका प्लेबैक वाला मीनू आ जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली आपके जो प्लेबैक फोल्डर कौन सा हो गया, आपके इमेज को रोटेट करना है या नहीं, अगर आपने लंबी वाली इमेज ली है, हाइड इमेज वगैरह, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फोटोग्राफी से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे वाला है शूटिंग मीनू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन हमने यहाँ से चेंज किए वो चीज़ें हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज की क्वालिटी हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने JPEG फाइन पे क्लिक किया है। JPEG फाइन में आपको बेस्ट मैक्सिमम क्वालिटी मिलेगी, लेकिन अगर आपको रॉ में शूट करना है तो आप रॉ में भी शूट कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ को ओके करना हो तो ये ओके वाला बटन दबा के आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इमेज का साइज़ भी हमने सेलेक्ट कर लिया वहाँ से। अब देखिए वाइट बैलेंस, हमने वाइट बैलेंस को इस वाले बटन से चूज़ किया था, लेकिन हम वाइट बैलेंस मीनू के अंदर से भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको ऑटो पे डाला हुआ है। उसके अलावा देखिए सारे जो हमने वहाँ पे देखे थे ऑप्शन हमें इधर भी दिख जाते हैं। इनकैंडेसेंट, फ्लोरोसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, फ्लैश, क्लाउडी शेड, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे हम अपना खुद का कलर टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं।
फिर हमारा आ जाता है ISO सेंसिटिविटी। तो इसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक हमारा कैमरा ISO की वैल्यू को ले जाए। जैसे कि अभी के लिए मैंने इसको मैक्सिमम 1600 पे किया हुआ है कि 1600 से ऊपर ना जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारा ग्रेन आ जाता है इमेज में। फिर आपका आता है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन। तो जब हम ISO पे हाई ISO पे शूट करते हैं, जब हम हाई ISO पे शूट करते हैं तो हमारी इमेज में काफ़ी सारे ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका कैमरा उस नॉइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। ऐसे ही आप इस हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन को भी ऑन कर सकते हैं, इसको आप नॉर्मल रख सकते हैं। तो जो आपके इमेज में थोड़े बहुत जो ग्रेन्स आ रहे हैं उसको ये थोड़ा कम करेगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल एक्सपोजर को ऑन कर देंगे तो होगा क्या कि आपका जो कैमरा है एक ही फ़ोटो को 2 दफ़ा लेगा डिफरेंट एक्सपोजर में, एक बार थोड़ा ब्राइट एक बार थोड़ा डार्क। फिर आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन में दोनों फ़ोटो को मर्ज करके एक हाई डायनेमिक रेंज वाला फ़ोटो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ़ शॉट्स को भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 3 शॉट ले सकते हैं। तो अगर आप इसको 3 शॉट पे कर देंगे तो आपका कैमरा एक तो करेक्ट एक्सपोजर लेगा, एक उसको थोड़ा ब्राइट करके लेगा और एक उसको थोड़ा डार्क करके लेगा। फिर आप तीनों को मर्ज करके हाई डायनेमिक रेंज वाला फ़ोटो बना सकते हैं। तो इस कैमरे में ये काफ़ी अच्छी फीचर आपको मिल जाती है। ठीक है, फिर हम अगले मेन्यू पे आ जाते हैं। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन्यू है। तो ये बीप को अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो जब आपका कैमरा, जब आप ऑटो फोकस करते हो तो एक बीप होती है कन्फर्मेशन की, तो वो सुनाई नहीं पड़ेगी। फिर आपका ये आ गया ऑटो फोकस एरिया मोड। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको सिंगल एरिया पे रखा था, लेकिन अगर आप इसको ऑटो एरिया एफ पे कर देंगे तो फिर आपका कैमरा ही खुद ब खुद चूज़ करेगा कि कहाँ पे इसको ऑटो फोकस करना है। तो अगर आप मेरी राय माने तो आप इसको सिंगल एरिया एफ पे रखें, फिर आप खुद ही अपने ऑटो फोकस पॉइंट को इधर से उधर मूव अराउंड कर सकते हैं इस वाले डायल के थ्रू। तो आपको जहाँ फोकस करना है वहाँ पे फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इसको यहाँ पे रख दिया तो फिर आपका कैमरा ही सब कुछ डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको फोकस करना नहीं आता, तब आप बेशक इसको इस वाले ऑप्शन पे चूज़ कर सकते हैं। फिर ये हो गया आपका जो सेंटर में ऑटो फोकस वाला एरिया है, उसको आपको थोड़ा वाइड रखना है, मतलब थोड़ा बड़ा रखना है या थोड़ा नॉर्मल रखना है। ठीक है, तो मैं तो इसको नॉर्मल में रखता हूँ, आप वाइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AF असिस्ट, आपकी ये जो सामने लाइट जलती है जब आप ऑटो फोकस करने की कोशिश करते हैं, एक यहाँ पे एक ये लाइट है, ये लाइट बीप होती है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये आपकी लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, अगर आप अंधेरे में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लाइट आपका काफ़ी काम करती है, और ये हल्की सी लाइट छोड़ती है तो उसकी वजह से आपके कैमरे को फोकस करने में आसानी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। मैं तो इसको ऑन रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मेमोरी कार्ड लॉक, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका कैमरा, अगर आपने मेमोरी कार्ड नहीं भी डाला तो भी ये फ़ोटो लेगा। हालांकि वो फ़ोटो किसी कार्ड में सेव नहीं होगा, बट स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। तो इसको अगर आप ओके कर दें तो अब बिना मेमोरी कार्ड के भी आपका कैमरा फ़ोटो ले लेगा। इमेज रिव्यू को अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो फ़ोटो लेने के बाद वो जो 2 सेकंड के लिए आपकी इमेज दिखाई देती है स्क्रीन पे, वो दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए आप इसको ऑन रखें। ठीक है, जो ऑटो ISO है इस कैमरे में, अगर आप इसको ऑन कर भी देंगे तो भी ये चलता नहीं है। मैक्सिमम ISO सेंसिटिविटी को भी आप 1600 पे रखें। ठीक है, और मिनिमम शटर स्पीड को अगर आप 1855 वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1/30 रखें, ताकि आपको शार्प फ़ोटो मिले, वरना आपका कैमरा शेक आने के चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। फिर ये आपका ग्रिड डिस्प्ले, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो इसमें आपकी ऐसी ऐसी ग्रिड लाइंस नज़र आएंगी स्क्रीन में। तो इसको मैं अभी के लिए ऑफ़ कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वी फाइंडर वार्निंग को हमने ऑन किया हुआ है। और ये आपका जो EV स्टेप है, जो आपका एक्सपोजर है, कि जैसे आपका एक फ़ोटो डार्क होगा, एक फ़ोटो लेस थोड़ा सा ब्राइट होगा, तो वो कितने स्टेप्स में हो, तो ये 1/3 के एक्सपोजर में इसको करेगा। फिर आपका ये जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो फिर आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसको ऑन करके रखें। बाकी आपको इस कैमरे में, क्योंकि ये फुली प्रोफेशनल कैमरा है, आपको इसमें हज़ारों ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इतने भी ज़्यादा ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में अभी तक जो मेन ऑप्शंस मैंने आपको बताए, उनसे आपका अधिकतर काम हो जाना है। उसके बाद हम ये सेटिंग्स वाला मेनू, सेटअप वाला मेनू भी, उसके बाद हम ये सेटअप वाला मेनू भी देख लेते हैं। इस वाले मेनू में आप अपना मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना है, LCD की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है, आपको अपने कैमरे का टाइम जोन सेट करना है,
ठीक है, इसकी लैंग्वेज को चेंज करना है, यूएसबी मोड को चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आपकी इमेज का जो नाम है वो किस लेटर से स्टार्ट होगा, फोल्डर का क्या नाम होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन जो मिरर लॉकअप है ये भी काफ़ी अच्छी फीचर है। अगर आपको अपने कैमरे का सेंसर क्लीन करना है तो आपको ये मिरर लॉकअप की जो फीचर है वो इस वाले सेटअप मेन्यू में मिलेगी। तो आपके कैमरे के सेंसर के सामने से मिरर हट जाएगा, फिर आप अपने कैमरे के सेंसर को क्लीन कर सकते हैं। फर्मवेयर वर्जन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बैटरी की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी कि बैटरी कितनी चार्ज है, क्या उसकी मतलब लाइफ बची है। उसके बाद आपका ये रीटच मेन्यू हो गया, तो इसमें आप अपनी जो ऑलरेडी क्रिएटेड फ़ोटोज़ हैं उनको हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इस छोटी सी स्क्रीन पे ऐसा कभी नहीं करता। अगर मुझे कोई भी एडिटिंग करनी होती है तो मैं अपने लैपटॉप में उस फ़ोटो को सेव करके करता हूँ। तो आपको इस कैमरे से कैसे फ़ोटोज़ लेने हैं वो डेफिनेटली आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे चाहिए मेरे को फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी ये चैनल ग्रो करेगा।